अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेट्रोपॉलीमैन ने एक छोटी बच्ची की जान ले ली। वो दर्द से कराहती रही, लेकिन वहीं पर मेट्रोपॉलीमैन ने अपने वाइट एरो से उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ साकी भी इस नज़ारे को नहीं देख पाती और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर आती है हमारी एंजल नैसी। नैसी वहाँ पर आकर इन सभी का ध्यान भटकाना चाहती थी, जिससे यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और मिराई और साकी उस जगह से भाग सके। ये एक इशारा था, जिसके बाद ये दोनों उस जगह से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जब वो लौटते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो नज़ारा देखा है शायद ही उन्होंने कभी देखा हो। रात के वक्त एक बंदा उनके घर पे आता है, तो ये बंदा कौन है आपको आगे पता चल जाएगा। बंदे का नाम ननाटो है। ननाटो काफ़ी अच्छा एक बिजनेसमैन है, लेकिन इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती तब जब ये एक कैंसर पेशेंट हो जाता है और उसे एक एंजल मिलती है, जिससे वो अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सके और काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लेता है। साथ ही साथ वो इन दोनों को भी ढूंढ लेता है, यानी कि मिराई और साकी को, और उनके घर पहुंच जाता है उन्हें ये चेतावनी देने के लिए कि जल्द से जल्द हमें मेट्रोपॉलीमैन को ख़त्म करना होगा। और मेट्रोपॉलीमैन का रियल नेम कनादे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये एक हाई स्कूलर है। साथ ही साथ ये एक लड़की से प्यार करता था और उसे एक पॉलीथीन में रैप करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों, वो अब तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। ये सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं कि किस एंजल के पास किस एंजल कैंडिडेट का नाम है। यहाँ पास से बैरेट और बाकी सभी लोग को दिखाया जाता है। साथ साथ हमें एक रेड एरो को भी दिखाया गया है, जो कि एक हाथ में होता है एक लड़की के। और लड़की कौन है वो हमें अब पता चलेगा। तो यार, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें एक न्यूज़ को शो किया जा रहा होता है बार बार, लेकिन इन सभी न्यूज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपने कुछ अलग ही प्लान कर रहे होते हैं। जहाँ पे फ़ोन में एक डॉक्टर, जो कि ये लड़की है, इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसा इन लोग का कहना है। खैर, यहाँ पास ये सारी रिसर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम इस लड़की को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जब उसने पिछले एपिसोड में इस लड़की को रेड एरो से वश में किया था। वहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन के आ जाने से हमें एक चीज़ का खुलासा होता है, ये जो लड़की है ये ऑलरेडी मेट्रोपॉलीमैन के वश में है। इसका एक सीधा सीधा जवाब इसके ब्रेस्ट पर लगी रेड एरो से हमें मिल जाता है, यानी कि इस लड़की ने दूसरी लड़की को अपने वश में किया, जिससे वो इसके साथ इंटीमेट हो सके। अभी यहाँ पर ये लड़की के बाद पता चलता है और मेट्रोपॉलीमैन सिर्फ इतना कहकर निकल जाता है वहाँ से कि ये सारा मामला जल्द से जल्द ख़त्म करो। जहाँ पे वो ये लड़की की, यानी कि दूसरी लड़की के हाथ और पैर बांध देती है। इसी के साथ ये अपने चश्मे को चमकाती है और अपने बैग से एक काफ़ी बड़ा नाइफ़ निकालती है, जिससे वो इसे छाती में स्टैब कर सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इन सभी लोगों को, जो कि एक अलग ही प्लान बना रहे होते हैं मेट्रोपॉलीमैन के खिलाफ। यानी कि इसने अभी तक 4 लोगों को ख़त्म किया है। इसके पास 4 रेड एरो और एक वाइट एरो है। ये किसका है ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि रेड एरो जिसके भी पास होगा और यानी वश में होगा, वो बंदा दूसरों की ही बात मानता रहेगा। जहाँ पे वो इस लड़की के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये लड़की सुर्खियों में छाई होती है और हमें लगता है कि इसके बारे में ननाटो को बहुत कुछ पता है कि ये लड़की कितनी खूंखार है। इसके बारे में ये सारी जानकारी होने के बाद ये लोग एक अलग ही प्लान बनाना चालू करते हैं, क्योंकि इन्हें मेट्रोपॉलीमैन से मतलब है और मेट्रोपॉलीमैन ने इस लड़की को अपने वश में किया है, इसीलिए ये लड़की वो सारी चीज़ें कर पा रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर वो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद ये किस तरह की लड़ाई झगड़े। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन में डाल देता है हमारा जो नाटो है, वो एक सिचुएशन में डालता है कि अगर तुम्हारे सामने साकी को पकड़ लिया जाए और वो ख़त्म करने वाला हो, क्या तब भी तुम यही सब सारी चीज़ें सोचोगे? वहाँ पे लोगों की लाशें बिछी होंगी और अगला नंबर साकी का हो, तब तुम क्या करोगे? इस सिचुएशन को सुनते ही, इमेजिन करते ही, वो एक ज़बरदस्त चीख के साथ बैठ जाता है अपने घुटनों के बल पर और बहुत ज़्यादा तेज़ से रोने लगता है। यहाँ पास से वो गुड बाय कहता है वो ननाटो, और उस जगह से जल्द निकलना चाहता था, तो वहाँ से वो निकल जाता है इन लोगों को अकेला छोड़ते हुए। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है कि इस नेज़ल को, यानी कि मेज़ को, यहाँ पे ये लड़की के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कशन कर रही होती है हमारे कनाडे से, यानी कि मेट्रोपॉलीमैन से। और मेट्रोपॉलीमैन के पास बहुत सारे रेड एरोज़ दिखाए गए हैं।
अब ये सारे रेड एरोस कैसे आए ये तो आपको देख कर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया यानी कि अगली सुबह का सीन, जहाँ पे हमारा नानाटो अपनी बेटी के साथ बैठा होता है और दवाइयाँ ले रहा होता है। पिल्स खाते वक्त उसे सामने न्यूज़ चलती है जो कि एक लड़की की होती है और उसकी डेड बॉडी टोक्यो टावर के ऊपर पाई गई है। इस न्यूज़ को दिखाया जाता है, साथ ही साथ वो अपने मन में कुछ बड़बड़ाता है। और साकी के घर पे हमें दिखाया गया कि ये दोनों एंजल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और टीवी में न्यूज़ भी देख रहे होते हैं। इस न्यूज़ को हमारी मिराई और साकी भी सुनते हैं, जो कि सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि तभी वहाँ पे नानाटो की एंट्री होती है विद अवर एंजल। मतलब वो अपने एंजल के साथ आती है जिसका नाम बैरेट है। बैरेट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और साथ साथ कुछ और भी वेपन्स लेकर आया होता है नानाटो। वो बताता है कि आज किस्सा ख़त्म करना ही होगा, जिसके बाद वो गन्स, बुलेट्स और बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, जिसमें से 2 गन्स साकी और मिराई को देता है। इस चीज़ को उनका खुलासा वो बताता है कि वो अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर रखना चाहता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और जिसके बाद वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिस तरह से वो लड़की, यानी कि वही वाला सीन है जहाँ पर इस लड़की ने दूसरी लड़की को नाइफ से स्टैब करके वो रेड एरो को बाहर निकाल लिया था। हमें दिखाया गया कनाडे को, जो कि ऑर्डर्स देता है उस लड़की को कि जल्द से जल्द टोक्यो टावर पर पहुँचो, वहाँ पर एक लाश है। जाते ही वो लड़की जाने लगती है। दूसरी तरफ नानाटो को एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये उन्हीं लड़कियों को टारगेट करती है जो कि इस स्कूल से बिलोंग करती हैं। वो कौन सा स्कूल है मुझे नहीं पता, जहाँ पे पिछली बार उस लड़की की में हत्या करके उसे टोक्यो टावर पर लटका दिया गया था। और ये वही लड़की है जिसके बाद यहाँ पर ये सारे खुलासे हो रहे होते हैं। ये लड़की जब वहाँ लेती है और एक फ़ोटो क्लिक करती है, साथ ही साथ वो सोच रही होती है कि अब यहाँ पे किया क्या जाए, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे पुलिस वाले और बाकी गार्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कनाडे एक नोटिस देता है इस लड़की को, जहाँ पे वो इस लड़की को कहता है कि अब जल्द से जल्द जाके उन गार्ड्स को अपने कब्जे में करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इन सभी लोगों को जो कि एक प्लान बना रहे होते हैं कि आज उन्हें कैसे हमला करना है। दूसरी तरफ इस लड़की ने उन सभी गार्ड्स को अपने काबू में कर लिया होता है और उन्हें अपने आगे सल्यूट भी करवाती है, जिस पर एक बंदा यानी कि एक गार्ड इन सभी बातों को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे वो इन सभी का जवाब मांगती है कनाडे से। दूसरी तरफ दिखाया गया इन सभी लोगों को जो कि बैग्स लेकर बिल्कुल रेडी होते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि जिस तरह से मैं जब जाऊँगा उस बंदी के पास उसे ख़त्म करने के लिए, तो पीछे से हमला करेगा हमारा कनाडे, अब उसे अटैक करना होगा यानी कि मिराई को। ये सारे प्लान सुनने के बाद बैरेट एक नया चीज़ का खुलासा करती है कि जिस भी बंदे के ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल किया गया है और वो दूसरे कैंडिडेट के ऊपर अगर रेड एरो का इस्तेमाल करता है, तो जो पहला वाला बंदा है उसके ऊपर से रेड एरो का इस्तेमाल किया गया असर ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद हमारा कनाडे नानाटो उस बैग के पास जाता है और वो बैग मिराई की तरफ फेंकता है, जहाँ पे मिराई समझ नहीं पाता है कि इसके अंदर क्या है और निकलता है मेट्रोपॉलिटन सूट, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है यार। ये वाला लुक तो मिराई का बहुत ज़्यादा किलिंग वाला है। तो यार यहाँ पे ये मास्क और बाकी चीज़ें पहन लेता है क्योंकि कोरोना काल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। खैर यहाँ पास ये सारी चीज़ें करता है वो और देखता है, जहाँ पे इन प्लान के मुताबिक जो हर चीज़ हुई तो ये लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे, जिसके बाद वो लोग उस जगह से निकलते हैं। दूसरी तरफ हमारे मिराई के मन में ये सारी चीज़ चल रही होती हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, आज मैं ये सारी चीज़ें डन कर सकता हूँ। जहाँ पे ये लड़की नेट शॉपिंग कर रही होती है, इंटरनेट में शॉपिंग करने वक्त वहाँ पर आ जाता है नानाटो, पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये चीज़ हमारा ऑलरेडी प्लान कर चुका होता है, इस बंदे ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया होता है कि यहाँ पर हमारा नानाटो आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बंदा खड़ा है यानी कि मिराई, जो कि रेड सूट में है। दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं और बताती है वो लड़की कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि अभी यहाँ पे जो होने वाला है उसका मालिक तो सिर्फ एक है, वो है कनाडे यानी कि मेट्रोपॉलिटन। ये सारी बात जब उसकी तरफ गन तान के वो करता है, उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि इसके नीचे बॉम्ब है। और ये सारी सुनने के बाद उसे पूरे सहम सा जाता है और वहाँ पर एक होता है काफ़ी बड़ा धमाका, एकदम तगड़ा वाला। इस चीज़ को हमारा मिराई देखता है और ज़ोर से नानाटो का नाम चिल्लाता है और वो धमाके में वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा में वेट अभी नानाटो बिल्कुल भी मरा नहीं है। इसका एक अगला एपिसोड आएगा जिसमें नानाटो ज़िंदा होगा और उन सब की बैंड बजाने वाला है वो। वो ऐसे मरेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा हाइप मत जाना कि वही बंदा मर गया अब क्या होगा।
और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लो। अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू।